गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी एक बार फिर से अपने शुक्राना सत्संग के साथ उपस्थित हुई हूँ और गुरु जी के पावन चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हूँ। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने से पहले गुरु जी के लिए 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। जय गुरु जी। संगत जी, सारी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मतलब कि गुरु जी की कृपा जो है ऐसी बरसती है, ऐसी बरसती जिसका कोई अंत नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 10 नवंबर को, जिस दिन 10 अक्टूबर को, माफ़ करिएगा संगत जी, 10 अक्टूबर को, जैसे कि आज सबको पता है कि करवा चौथ था, तो गुरु जी मुझे काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुझे ट्रिप ब्लेस करूँगा, ट्रिप ब्लेस करूँगा। और ये धार्मिक ट्रिप भी थी और मतलब कि एक फैमिली वेकेशन भी कह सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, 10 तारीख को हम लोग, मेरे पति अंकल, मैं, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से हम लोग उदयपुर का, जो मेरा बहुत मतलब कि काफ़ी टाइम से मेरा मन था उदयपुर जाने का। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2-2 ट्रिप ब्लेस की। यहाँ से हम पहले जयपुर गए और जयपुर हम 1 दिन रुके, घूमे। फिर उसके बाद वहाँ से हम संगत जी हम लोग उदयपुर के लिए गए। संगत जी, मेरे पति अंकल ने मतलब कि जयपुर से वंदे भारत चलती है तो वो बुक किया था, पर किसी कारणवश मतलब कि वो हमारी मिस हो गई ट्रेन, पर उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना है। उसमें भी गुरु जी ने कोई ना कोई, मतलब कि मेरे को यही लगता है कि कोई ना कोई हमारा कष्ट या हमारे कर्म कटे हैं, तो इसके लिए भी शुक्राना है। और गुरु जी ने हमको बहुत 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 ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पाप के। आपके चरणों में मेरा दिल दिल से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना है। और इतनी मतलब कि इतनी मज़ेदार ट्रिप थी, इतनी मस्त ट्रिप थी संगत जी, मैं क्या बताऊं। मतलब कि मेरा जो 1-2 साल से जो पूरा मतलब कि जो स्ट्रेस था ना, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी और इस समय मुझे एक ट्रिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी संगत जी। और मैं ना रोज़ गुरुपा से बात करती थी। गुरुपा मेरे ऐसे कि मेरे जैसे कि संगत जी, आपको पता है कि मेरे पिता जो मेरे जन्मदाता है वो तो इस दुनिया में है नहीं, पर मेरे मेरे कर्मदाता, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सुख दुख के साथी, मेरे दोस्त, सब मेरे गुरु महाराज जी हैं। तो वो मेरी हर बात को समझते हैं, मेरे हर सुख को, हर दुख को समझते हैं वो। और मेरा मेरा भी ये रहता है संगत जी कि मेरे मतलब कि कोई भी मुझे खुशी होती है, गम होता है, मैं सीधे गुरु जी के पास दरबार के सामने बैठ जाती हूँ और सारी बातें बोल डालती हूँ बेफिक्र होके। और मुझे ऐसा लगता है कोई सुने ना सुने, पर मेरे गुरु जी सुन रहे हैं। और इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस की संगत जी गुरुपा ने। और हम लोग वहीं पे उदयपुर में संगत जी, जैसे आपको पता ही है कि वहाँ पे जगदीश टेम्पल है। और संगत जी, पता नहीं मुझे क्या ऐसा हो गया था कि जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे दर्शन के लिए, तो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। तो गुरु जी की आशीर्वाद से, कृपा से हम वहाँ 2 मिनट हमको सौभाग्य मिला कि हम उस कीर्तन में कुछ पल के लिए बैठे। और जैसे ही मैंने वहाँ पे ना जो जगदीश भगवान जी हमारे ठाकुर जी, उनको देखा तो मेरी आँखों से ना मतलब कि आँसू ही नहीं निकल रहे थे। ये भी कोई मेरे कर्म नहीं कट रहे थे। तो इसके लिए भी शुक्राना। और बहुत अच्छी ट्रिप प्लेस की, बहुत शॉपिंग करवाई गुरुजी ने, इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, हाँ, हम लोग आए तो गुरुपा ने, जैसे कि अभी कुछ टाइम से ना संगत जी, जैसे कि मैं ना हाथों से कपड़े धो रही थी, तो जैसे मेरे ना बाजुओं में बहुत ज़्यादा मतलब कि दर्द रह रहा था, तो गुरुपा ने मतलब कि मुझे न्यू वॉशिंग मशीन दिलाई, इसके लिए शुक्राना। बच्चों के लिए न्यू टीवी दिलवाया, इसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जो मेरा पुराना टीवी था ना, उसको ठीक करने के लिए वो मतलब कि 25,000 मांग रहे हैं, उसकी स्क्रीन पूरी चेंज होनी है और ओरिजिनल स्क्रीन लगना था। तो इसमें भी गुरुजी ने चलो कुछ भी मतलब कि नई चीज़ दिलवाई, तो इसके लिए भी शुक्राना है।
और संगत जी मतलब कि कुछ टाइम से ना पता नहीं मुझे बड़े अजीब-अजीब से सपने आ रहे हैं संगत जी, पता नहीं क्यों। पर सच कहूँ ना संगत जी, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें भी मेरे गुरुपा मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं। और मेरी दिवाली इतनी अच्छी मनी मेरे गुरुपा की कृपा से। और संगत जी इस साल मैंने ना जैसे कि मैं ना बाकी एकादशी नहीं रख पाती हूँ, जैसे कि अगर मेरे को महीने में एकादशी का पता हो तो मैं उस दिन चावल नहीं खाती हूँ। और अपने पति अंकल और बच्चों से भी मतलब कि चावल उस दिन का परहेज ही करवाती हूँ। और जैसे कि इस बार मैंने जैसे कि जो ये कार्तिकी होती है ना देवउठनी एकादशी, तो गुरुपा के आशीर्वाद से इसमें भी गुरु जी की लीला थी। तो ये मैंने मतलब कि गुरुपा के आशीर्वाद से रखा, तो इसके लिए भी शुक्राना। और तुलसी पूजा, तुलसी विवाह के टाइम मुझसे तुलसी पूजा करवाई, इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी जैसे कि जिस दिन एकादशी थी ना, जो देवउठनी एकादशी, तो वो रख के तो अगले दिन ना मैंने जैसे कि वृंदावन से ना मैंने कुछ ना धूप के पैकेट्स मंगवाए थे। तो संगत जी जिस दिन मेरा व्रत का पारण था अगले दिन, उसी दिन मतलब कि 10-11 कर बजे मेरा एक पार्सल आया, तो मेरे को उतना पता नहीं था कि उसमें मतलब कि धूप है। तो जब मैंने ओपन किया तो जब उसमें देखा तो वो धूप के पैकेट्स थे। और उसमें ना जो ठाकुर जी की ना ब्रिज की रज होती है ना जो, वो भी थी। तो इसमें भी मेरे गुरु पा की ब्लेसिंग, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे ब्रह्मा मेरे गुरुजी हैं, शिव गुरुजी हैं, और मेरे ठाकुर जी भी गुरुजी। मैं तीनों रूपों में देखती हूँ अपने गुरुजी को। तो इसके लिए भी शुक्राना है। और संगत जी मेरी मम्मी जो है, मेरे पापा जो गुरुजी के चरणों में हैं, पर मेरे ना मम्मी जो है उनको मतलब कि कुछ टाइम से उनके लंग्स में बार-बार पानी भर रहा था, तो इस कारण मतलब कि हमने जब टेस्ट वगैरह करवाए, जो मतलब कि संगत जी जैसे जो क्योंकि वो ना दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा था, तो संगत जी डॉक्टर ने ना मम्मी को ना जो एक कैंसर वाला टेस्ट होता है, जिसके मतलब कि अंदर से मतलब कि मतलब कि एक पीस निकाला जाता है, तो वो टेस्ट किया, तो उसमें मम्मी को मेरे कैंसर का बताया है। पर सच कहूँ मैं संगत जी, जानती हूँ मैं कि अजर अमर कोई नहीं इस दुनिया में, सब किसी ना किसी टाइम सबको जाना है, किसी को जल्दी जाना है, किसी को लेट जाना है। पर संगत जी मैं सच कहूँ, मेरे को ना मैंने ना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है, कि मेरे गुरुजी है ना, मेरे गुरुपा है ना, बस मैं अपनी मम्मी को मेरी जो दीदी आंटी, मुन्नी आंटी हैं, उन लोगों को यही कहती हूँ कि बस मेरी मम्मी को बस जल प्रसाद पिलाइए, बस गुरुजी का ध्यान, बस मैं यही बोलती हूँ कि जितना हो सके मम्मी आप मंत्र जाप सुनो और जल प्रसाद वगैरह पिया करो, उससे बड़ी मेडिसिन नहीं है। और मेरे को पता है कि इसमें भी मेरे गुरुपा कुछ ना कुछ मतलब कि मेरी माँ के कुछ ना कुछ कष्ट ही काट रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं गुरुपा मैं संगत जी मैं गुरुजी से लड़ाई नहीं करती हूँ कि गुरुजी आपने ये ऐसे क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। एक्चुअली जो मेरी दीदी आंटी है ना, वो थोड़ा मतलब गुस्से वाली हैं। वो थोड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है संगत जी अपनी लाइफ में, तो वो चिढ़ जाती हैं, गुस्सा करती हैं कि कोई गुरु नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते। पर मैं 2 मिनट के लिए बोलती हूँ कि दीदी को कि ठीक है आप मत मानो, आप मत करो। पर बाद में कहीं न कहीं वो मान भी जाती हैं। तो संगत जी इसमें भी मैं ना गुरुजी से गुस्सा नहीं होती हूँ कि गुरुजी आपने ऐसे क्या कर दिया, और आपके होते हुए ऐसा थोड़ी हो सकता था। पर संगत जी इसमें भी मेरे को पता है कि मेरे गुरुपा की कुछ लीला, और इसमें भी मेरे गुरुपा मेरी माँ का कोई कष्ट ही काट रहे हैं बहुत बड़ा। तो इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा आपका। और बस मेरी माँ को गुरुजी, संगत जी मैं आप सबसे आपसे अरदास करती हूँ कि मैं आप सबके आगे मतलब कि गुरुपा से तो अरदास करती हूँ, और मैं अपने संगत परिवार से भी विनती करती हूँ कि मेरी माँ के लिए दुआएँ कीजिएगा कि मेरी माँ स्वस्थ हो जाएँ। उनको किसी भी, क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने भी कहा कि उनकी एज अभी 72-73 है, तो अभी उनको ना जैसे कि कोई ट्रीटमेंट हम करवा भी नहीं सकते हैं, कि क्योंकि उनका शरीर वो चीज़ झेल नहीं पाएगा। तो मेरे लिए तो सबसे बड़े डॉक्टर जो है मेरे गुरु महाराज जी हैं, और मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के हाथ में छोड़ दिया है संगत जी। और बस संगत जी गुरुपा की लीलाएँ, बस मेरे को ना संगत जी बड़े अजीब-अजीब से सपने आते हैं, तो उसमें भी मैं यही सोचती हूँ कि मेरे कोई ना कोई कष्ट ही कट रहे हैं। और हमारे यहाँ पे छठ पूजा बहुत मनाई जाती है, तो उसका छठ का जो व्रत है वो मैं रखती हूँ संगत जी। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे छठ का व्रत भी बहुत अच्छे से गया। बस हर साल मैं ऐसे ही अपना जो व्रत है, पूजा पाठ हमेशा ऐसे ही करूँ, और मेरे गुरुपा मेरा जो विश्वास है वो कभी ना टूटने पाए, क्योंकि मेरी दुनिया कुछ नहीं होती संगत जी। जो भी है हमारे गुरुजी हैं।
बस मैं इतना सोचती हूँ कि गुरुजी बस मेरे विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा, और जो कुछ भी कोई भी हमारे लिए बुरा सोचता है, बुरी नज़रें लगाता है या बुरा करने की कोशिश करता है, तो बस वो सिर्फ 2 मिनट के लिए है, पर हमारे गुरुजी हैं, तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। बस संगत जी, बस अपना जो हमारा गुरु परिवार है और हमारे गुरुजी हैं, बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को, शायद मुझे लगता है कि गुरुजी की ने मुझे यहीं तक आदेश दिया है सत्संग करने का, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर से बहुत जल्द उपस्थित होंगी अपने शुक्राना सत्संग के साथ। और शुक्राना सत्संग गुरुजी मेरा स्वीकार कीजिए। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। अंकल जी, गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। बाबा मुझे क्षमा कर देना बाबा, जो कुछ भी गलतियाँ हुई। अनंतम दम शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू सो मच। नया दिन सवेरा, नया जीवन, नई सांसें देने के लिए बाबा। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। अनंतम दम शुक्राना शुक्राना अपनी बेटी को उठाने के लिए, जपजी साहब का पाठ सुनवाने के लिए। अनंतम दम शुक्राना 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 करवाने के लिए। अनंतम दम शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। अंतम तम शुक्राना 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 मेरे बाबा। थैंक यू सो मच अमृत वेला बख्शने के लिए, उठाने के लिए। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी अभी जब मैं उठी तो गुरुपा ने जपजी साहब का पाठ सुनवाया। फिर उसके बाद संगत जी, जब मैं फ़ोन में जो गुरुपा की तस्वीर है, जिसमें संगत जी गुरुपा की एक तस्वीर जो सबसे पहले मेरे पास आई थी, जिसमें बीच में चरण स्वरूप और चारों तरफ उनके गुरुजी की तस्वीर है। चारों मतलब उनकी तरफ जो बीच में चरण स्वरूप है, चारों तरफ गुरुजी की तस्वीर, जिसमें संगत जी हर स्वरूप है उनका, हर एक स्वरूप है संगत जी, हर एक चोले में। संगत जी वो चरण स्वरूप की डेली में उठती हूँ, पैर छूती हूँ, लेकिन शायद मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है कल, या कुछ तो ऐसा हुआ है संगत जी। आज जो है मैंने जैसे ही देखा तो उसमें मेरे बाबा के जो पैर की दूसरे नंबर की उंगली है संगत जी, राइट पैर की शायद, वो संगत जी मुझे आज कटी हुई दिखी, पता नहीं क्यों। मैंने अभी अभी देखा मेरे बाबा के पैर की उंगली। संगत जी, कोई ना कोई कष्ट मेरे बाबा ने अपने ऊपर लिया है। मैंने बहुत बड़ी कोई गलती करी है संगत जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे मेरे बाबा। और आपने मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है, मेरे बहुत बड़े कष्ट, हमारे परिवार का कोई कष्ट आपने काटा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बाबा। थैंक यू गुरुजी। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत दयालु हैं आप मेरे बाबा। इतना कुछ होता है, हमारी गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी आप माफ़ कर देते हैं और हमें बचाने के लिए आप अपने ऊपर कितना कष्ट लेते हैं मेरे बाबा। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। जो कुछ भी गलतियाँ हुई बाबा, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। संकट जी, अभी दिल्ली में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसकी न्यूज़ आप सबने सुनी होगी। मेरी यही प्रार्थना है बाबा से कि उसमें जो भी कुछ भी घटना हुई, जो भी सोल उनको अब शांति प्रदान करिएगा गुरु पिता जी, और उन्हें शांति प्रदान करिएगा, अपने श्री चरणों में लीजिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, कल का दिन गुरु पिताजी ने बहुत अच्छा दिया था अपनी बेटी को, सब कुछ बहुत अच्छा था, सारे काम बहुत अच्छे से करवाए गुरु पिताजी ने, मुझे हर वक्त एक्टिव रखते हैं। इतना सारा काम रहता है संगत जी, लेकिन फिर भी ना जाने कहाँ से इतनी एनर्जी दे देते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल थकती नहीं है संगत जी, सारा काम करती रहती है, करती रहती है। ये सब मेरे पापा की मेहर है, मेरे पापा की ऊर्जा है जो मेरे अंदर है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। संगत जी, कल शाम को भी गुरु पिताजी ने अचानक से ही अपनी बेटी को एक पार्टी दे दी संगत जी, बहुत अच्छी पार्टी। हमारे ऑफिस में संगत जी हेड जो बॉस थे, उनकी डॉटर का बर्थडे था संगत जी, अचानक से उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर ली और हम लोग बाहर चले गए, रात में डिनर बाहर था संगत जी।
बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। गेट टुगेदर हुआ संगत जी, सभी लोग मिले, कलीग्स मिले, उनकी फैमिली मिली संगत जी। वो डॉटर बहुत खुश थी संगत जी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। इसी बीच संगत जी कल शायद मैं जो रात में एक चीज़ करती हूँ बाबा के लिए, वो मैंने नहीं किया। मैं रात में लेट आई थी, बाबा ही मुझसे करवाते हैं संगत जी। और संगत जी रात में जब मैं 11 बजे लेट आई तो मैं भूल गई शायद वो चीज़ करना। और संगत जी मुझे लगा भी कि मैं आज नहीं करूँगी। संगत जी वो बाबा मुझसे डेली करवाते हैं, और संगत जी कल मैंने नहीं किया। मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ बाबा से। संगत जी बाबा हमें प्रोटेक्शन देते हैं और कहते हैं कि तू मेरे लिए कर, मैं तेरी रक्षा करूँगा। संगत जी कल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद मैं बाबा से माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिए बाबा। तभी मेरे बाबा ने बहुत बड़ी रक्षा करी है हमारे परिवार की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना 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 मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। संगत जी बहुत कुछ देते हैं बाबा हमें। संगत जी बाबा ने एक बार मुझे सत्संग सुनवाया था गुरु जी ने, कि एक आंटी थी जिनके घर में एक लोग आए हुए थे, 3 लोग संगत जी, 3 लेडीज़ आई हुई थी जिन्होंने कुछ ना कुछ मांगा था, जो स्वयं माँ काली, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का रूप थी। और संगत जी उन्होंने उनको कुछ ना कुछ दिया था, किसी को चप्पल दिया था, किसी को तेल के पैसे दिए थे, किसी को कुछ दिया था संगत जी, उन्होंने जो जो मांगा, और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी कल बाबा की बेटी के द्वार पर कुछ संत आए हुए थे, कुछ साधु संत आए हुए थे संगत जी। उसमें से एक लोग थे, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला संगत जी, उन्होंने बोला कि बहुत सालों बाद हम आए हुए हैं, पिछले साल बाद, मतलब बहुत दिनों बाद हम आए हैं। पिछले साल आए थे तो बाबा गुरु जी आए थे, और इस बार बाबा श्याम आ रहे हैं। शंकर जी जैसे ही मैंने गुरु जी का नाम सुना, मैं समझ गई गुरु जी ही हैं। गुरु जी का अपना संदेश अपनी बेटी को तक पहुंचाने आए थे। और संगत जी उन्होंने भी कहा कि 1 लीटर तेल का पैसा। संगत जी मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा बाबा ये आपने मुझे संकेत दिया है, जो कुछ भी बाबा आपका ही है, तो मुझे तो देना ही था संगत जी। किसी तरह से मैंने उनको जो भी मेरे पास था मैंने दिया, और मैंने दिया का संगत जी, जो कुछ भी मैंने दिया नहीं, मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। कल बहुत कुछ मुझे संदेश दिया, मुझे आशीर्वाद दिया संगत जी, मम्मी को भी आशीर्वाद दिया। और संगत जी बहुत अच्छी न्यूज़ देकर गए मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 माता रानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे बाबा से यही प्रार्थना है, जो कुछ भी गलतियाँ हुई मुझसे, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, और मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे ठीक करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सभी संगत परिवार को तहे दिल से शुक्राना करती है आपकी बेटी। आप बहुत प्यारे हो बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी संगत परिवार का, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी आगे का शुक्राना मैं जो है बुक से रीड करूँगी। संगत जी कल जब हमने पढ़ा था, जिसमें नरेंद्र नाथ जी के बचपन का संगत जी, जो भी उन्होंने बचपन में किया, उनकी नटखट आदतें, कितने दयालु थे वो, मैत्री भाव था, हर किसी से प्यार करते थे, नौकरों साइंसों मैत्री भाव से व्यवहार करते थे संगत जी। पशु पक्षियों से, बहुत सारे बकरी, बंदर, घोड़े, चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, जो भी उनसे प्यार उन्हें प्यारा लगता संगत जी, वो खुद ही उनके अधीन हो जाते और उसमें घुलने मिलने लगते। संगत जी कल बाबा ने मुझे भी एक संकेत दिया था कि जो कुछ भी तू कर रही है, सबसे मतलब सब कुछ कर दो, सब कुछ कर, लेकिन किसी से जुड़ मत, क्योंकि तेरा कोई नहीं है, ये समय तेरा अच्छा है, इसलिए सब तुझसे जुड़ रहे हैं। कल का समय अगर ख़राब हो गया तो कल फिर तुझसे सब दूर हो जाएंगे, तो फिर दुखी हो जाएगी, इसलिए अटैच मत हो। तो बाबा तहे दिल से शुक्राना मुझे ये संकेत देने के लिए। और मुझे अटैच नहीं होना बाबा, किसी चीज़ से अटैच नहीं होना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा के साथ अटैच रहना है। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, जो मुझे सब कुछ दे रहे हैं। मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। थैंक यू सो मच, आपके प्यार के लिए, आपकी लव के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। उसी के आगे संगत जी आज मैं रीड करूँगी
कहा जाता है कि माता की गोद बच्चों की प्रथम पाठशाला है। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा इसी से पाठशाला से शुरू हुई। माता भुवनेश्वरी देवी उन्हें भाव सहित रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। उन्होंने ही सर्वप्रथम बंगला और अंग्रेजी के अक्षरों का ज्ञान कराया। रामायण की कथा का प्रभाव बालक नरेंद्र पर विशेष रूप से पड़ा। जहाँ कहीं रामायण पाठ होता, उसे सुने बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। हनुमान के प्रसंग में उनका मन विशेष रूप से रम जाता। एक बार उन्होंने सुना कि लंका में केले के बाग में हनुमान बैठकर केले खाया करते थे। कथा समाप्त होने पर नरेंद्र एक केले के बगीचे में रात तक बैठे रहे। केले खाते हुए हनुमान की झलक देखने के लिए एक दिन नरेंद्र सीताराम की मूर्ति खरीद लाए। प्रायः प्रतिदिन उसकी पूजा करते करते ध्यान मग्न हो जाते। एक बार अपने एक मित्र के साथ ये मूर्ति लेकर उस सबसे ऊपर की मंजिल में एकांत कमरे में चले गए। दोनों मित्रों ने कमरे को भीतर से अच्छी तरह से बंद कर लिया। फूल पत्र से सीताराम की मूर्ति सजाई गई और फिर दोनों मित्र ध्यान अवस्थित हो गए। उधर नरेंद्र की खोज शुरू हुई। भारत बाहर भीतर बाग बगीचा सभी जगह ढूंढा गया, किंतु नरेंद्र का पता नहीं चला। अंत में ढूंढते ढूंढते लोग ऊपर की छत पर गए और वहां के कमरे को अंदर से बंद पाया। किवाड़ खुलवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, मगर अंदर से कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। अंत में लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि दोनों मित्र पुष्प पत्रों से सुसज्जित सीताराम की मूर्ति के सामने ध्यान अवस्थित हैं। संगत जी, नरेंद्र जी बालक जो थे वो भी शिव जी का ही रूप थे। उनकी माता ने शिव जी की आराधना करी थी, जिससे उन्हें जो है शिव जैसा पुत्र जो है वो प्राप्त हुआ था। संगत जी, वो भी छोटे से ही नटखट रूप में थे। उनकी माता ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। प्रथम जो शिक्षिका थी उनकी माता ही थी, और उन्होंने बंगला अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान सिखाया। रामायण महाभारत की विशेष कहानियाँ सुनाती थी, जिसमें संगत जी रामायण की कथा जब उन्होंने सुनी तो उनका उस पर विशेष प्रभाव पड़ा। संगत जी, वो भी उनमें मतलब सीताराम में इतना उनको मतलब भाव विभोर हो गए और उनमें डूबने लगे। उन्होंने यहाँ तक कि सीताराम की मूर्ति ले ली और सीताराम की मूर्ति की पूजा करने लगे, उसमें ध्यान लगाने लगे। उनका एक दोस्त था संगत जी, जिनके साथ रहते, और संगत जी एक बार क्या हुआ कि रूम में चले गए। रूम में उन्होंने ध्यान अवस्थित होकर अपने सीताराम की मूर्ति को बहुत अच्छे से सजाया और फूलों से, और फिर संगत जी दोनों ध्यान लगाकर बैठ गए। रूम का दरवाजा अंदर से उन्होंने बंद कर लिया था, और संगत जी सभी लोग जो उनके घर वाले थे वो इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिले। अंत में संगत जी जैसे ही वो ऊपर गए, उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही। बहुत आवाज़ लगाने पर भी वो लोग नहीं कुछ बोले, क्योंकि संगत जी वो दोनों ध्यान अवस्था में थे। और संगत जी ध्यान अवस्था में मतलब बाबा से बिल्कुल एकाग्रचित हो जाना। वो इतना मन लगाकर एकाग्रचित हो गए थे कि उन्हें आसपास किसी भी चीज़ को कुछ सुनाई पड़ नहीं रहा था। उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, किसी चीज़ की जान ही नहीं थी। वो बिल्कुल बाबा में, अपने सीताराम जी की में बिल्कुल मग्न हो गए थे। संगत जी उन्हें क्या करना पड़ा, दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। फिर संगत जी जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया तो उन्होंने देखा कि दोनों जो दोनों मित्र हैं, वो पुष्प पत्रों से सुसज्जित सीताराम की मूर्ति के सामने ध्यान अवस्थित हैं। इस प्रकार एकाग्रचित होकर ध्यान मग्न हो जाना नरेंद्र का सबसे प्रिय खेल था। ध्यान अवस्था संगत जी ध्यान मग्न हो जाना, उन्हें ध्यान लगाना बहुत पसंद था। वो जब भी ध्यान में बैठते थे तो तुरंत उनका मन जो है वो एकाग्रचित हो जाता, और ये इस तरह से उनका एक तरह से बचपन से ही खेल बन गया था। वो उन्हें खेल समझते थे। उस वक्त संगत जी इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी खेल खेल में वो ध्यान लगाने लगते थे। संगत जी, गुरु जी भी हमें ध्यान लगाने का ज्ञान देते हैं। हमें एकाग्रचित होकर चाहे सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट अपने गुरु जी के सामने बैठकर ध्यान जरूर लगाना चाहिए। इससे हम अपने गुरु जी से कनेक्शन को फील करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमें गुरु जी हमें वो रास्ता दिखाते हैं, और हमें संगत जी खुद ही वो उनसे हमारा कनेक्शन जो होता है वो बन जाता है, और हमें डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू वो हमें संकेत देते हैं। वे अक्सर इस प्रकार ध्यान मग्न होने का खेल अपने मित्रों के साथ खेला करते। अन्य बच्चों के लिए तो यह निरा खेल ही था, किंतु नरेंद्र का हृदय इससे आध्यात्मिक भावना के प्रकाश से आलोकित हो जाता। एक बार मैदान में नरेंद्र अन्य बच्चों के साथ इसी खेल में व्यस्त थे। सभी अपनी आंखें मूंदी और ध्यान लगाए थे। इसी समय एक मोटा लंबा गेहुआ नाग बच्चों के सामने रेंगता हुआ आने लगा।
उन बच्चों ने जो देख आंखें बंद कर ध्यान अवस्थित नहीं हो पा रहे थे, इस विषैले सर्प को देखा और भाग खड़े हुए। दूर से उन्होंने नरेंद्र को आवाज़ दी और नाक से उन्हें सचेत किया, किंतु नरेंद्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्ववत ध्यान अवस्थित रहे। लोगों ने देखा वह नाग नरेंद्र की ओर बढ़ता ही गया, फिर नरेंद्र के समीप क्षण भर रुक कर लौट पड़ा। इस घटना से लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। माता पिता ने पूछा कि इतनी आवाज़ देने पर भी वह क्यों नहीं भाग गया। नरेंद्र का उत्तर था, मैंने सर्प या किसी चीज के विषय में कुछ जाना ही नहीं। ध्यान मग्न होकर मुझे विचित्र प्रकार के आनंद का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार ध्यान लगाने का खेल, चाहे वह सीताराम की प्रतिमा के सम्मुख हो या और कहीं, बराबर चलता रहा। संगत जी, इस तरह से वो ध्यान मग्न हो जाते थे कि एक बार उनके पास में जो है सर्प आ रहा था, उन्होंने उसे भी ध्यान नहीं दिया, जबकि उनके दोस्त जो थे उस चीज़ को ध्यान मग्न जो खेल समझते थे, और संगत जी खेल खेल में वो डर भी जाते थे। और संगत जी जब वो सर्प आया तो उन्होंने देखा और वो सब डर के किनारे हो गए, लेकिन नरेंद्र नाथ जी ध्यान अवस्थित में अपने अपने जो बाबा थे, अपने गुरु जी थे, या जो भी मतलब सुप्रीम पावर थी, उनसे जुड़े हुए थे, सीताराम जी से संगत जी, और उन्हें उस चीज़ का पता भी नहीं चलता था, किसी भी चीज़ के बारे में संगत जी, और वो ध्यान में इतना मग्न हो जाते कि उस सर्प का भी उन्हें पता ना चला, और वो कहने लगे कि मुझे इस चीज़ का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अपने ध्यान मग्न होकर प्रकार मतलब मुझे जो है विचित्र प्रकार के आनंद प्राप्त हो रहा था, तो मैं उन्हीं में मग्न था, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं चला। सीताराम की मूर्ति नरेंद्र को जान से भी प्यारी थी। एक बार कोई व्यक्ति किसी के सामने विवाह के विरुद्ध तर्क कर रहा था। वैवाहिक जीवन की कठिनाइयां और बाधाओं के अंधकारपूर्ण चित्र उपस्थित किए जा रहे थे। नरेंद्र ने यह सब सुना। उनके हृदय में बार बार यह प्रश्न मुखारित होता रहा, यदि विवाह इतना बुरा है तो फिर भगवान राम ने क्यों विवाह किया। नरेंद्र के बाल हृदय को गहरी ठेस लगी थी। उनका कोमल हृदय कंपित हो गया। सीताराम की प्रतिमा जो इतनी अभिलाषित थी, उससे उन्होंने उठाकर फेंक दिया। उसके स्थान पर वे शंकर की मूर्ति खरीद लाए। संगत जी बाल्यावस्था में ही उन्होंने जब सीताराम की पूजा करना शुरू कर दिया था। एक बार संगत जी किसी से उन्होंने सुना, जब विवाह के मतलब ऊपर जो है बातचीत छिड़ गई और राम सीता जी का विवाह इस तरह से छिड़ा, और संगत जी जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो उनका जो मतलब बचपन से था, जब इस बारे में सुना तो उनका जो है मतलब उनके मन में एक ठेस लगी, और उन्होंने बोला कि राम जी ने विवाह क्यों किया, जब विवाह में इतना सब कुछ होता है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, गुस्से में ही राम सीता जी की प्रतिमा जो थी वो फेंक दी, और उसकी जगह पर फिर शंकर जी की मूर्ति खरीद लाए। तो संगत जी आगे मैं शुक्राना सत्संग कल करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी।